पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर खरी खरी न्यूज ने चुनाव की घोषणा होने के साथ साथ ये बता दिया था कि पंचकुला में कांग्रेस के लिए क्या बेहतर हो सकता है, कांग्रेस कैसे चुनाव जीत सकती है। लेकिन चंद्रमोहन ने खरी खरी न्यूज के पड़ताल को गंभीरता से नहीं लिया और उनके अहंकार के कारण ही, उनकी ब्लंडर मिस्टेक के कारण ही पंचकुला नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हो गई है। कांग्रेस अगर यह चुनाव जीतने की क्षमता रखती थी, लेकिन चंद्रमोहन के अड़ियल रवैये के चलते कांग्रेस न सिर्फ ये गोल्डन चांस मिस कर बैठी है, बल्कि वो 36,000 से ज़्यादा के मार्जिन से चुनाव भी हार गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के दुर्गति के पीछे चंद्रमोहन की भूमिका की। चंद्रमोहन ने सुधा भारद्वाज को इस गारंटी के साथ टिकट दिलवाने का काम किया था कि चुनाव जितवाना उनकी जिम्मेदारी है। वो 2020 की तरह चुनाव नहीं हारेंगे, बल्कि 2026 में कांग्रेस वहां से बम्पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बातों पर भरोसा किया और यही वजह रही, चाहे कुमारी शैलजा थी, चाहे रणदीप सुरजेवाला थे, चाहे राव नरेंद्र सिंह थे, सभी ने चंद्रमोहन की गारंटी पर सुधा भारद्वाज को प्रत्याशी बनवा दिया। लेकिन चंद्रमोहन के ऊपर भरोसा करना कांग्रेस को भारी पड़ा है और कांग्रेस भारी मार्जिन के साथ चुनाव हार गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में चंद्रमोहन लगभग 65,000 वोट लेकर यहां से विधायक बने थे, लेकिन उन्हीं चंद्रमोहन की अगुवाई में नगर निगम मेयर के चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को महज 32,000 वोट हासिल हुए हैं। यानी चंद्रमोहन ने 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी के 32,500 वोट घटाने का काम कर दिया है। अब आप खुद ही बताइए कि चंद्रमोहन की गारंटी कहां पर गई है, चंद्रमोहन का भरोसा कहां पर गया है और अब कांग्रेस हाईकमान को क्या चंद्रमोहन से जवाब नहीं मांगना चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं कि सुधा भारद्वाज और संजीव भारद्वाज ने चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ा। उन्होंने चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का काम किया। उन्होंने चुनाव को उठाने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखी। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि चुनाव का सारथी ही बेहद कमज़ोर था, क्योंकि चुनाव चंद्रमोहन की अगुवाई में लड़ा गया था। और चंद्रमोहन ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उन्होंने एमसी प्रत्याशियों के सिलेक्शन में बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करने का काम किया। उन्होंने कमज़ोर प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने का काम किया। उन्होंने सामाजिक समीकरणों की अनदेखी करने का काम किया। उनकी गलती के कारण ही पंजाबी समुदाय कांग्रेस से नाराज हो गया और पंजाबियों की नाराजगी ही कांग्रेस को ले बैठी, क्योंकि पंचकुला में लगभग 55,000 पंजाबी वोट हैं। अगर चंद्रमोहन ने अड़ियल रवैया अपनाने के बजाय पंजाबी नेता रविंद्र रावल को टिकट दी होती तो आज पंचकुला में कांग्रेस चुनाव जीत गई होती। लेकिन चंद्रमोहन ने ऐसा नहीं किया। चंद्रमोहन के अड़ियल रवैये के कारण ही कांग्रेस की 2 बड़ी महिला नेता यानी उपेंद्र कौर वालिया और मनवीर कौर गिल कांग्रेस को छोड़ गई और बीजेपी में शामिल हो गई। इसकी वजह यही रही कि पिछले 1.5 साल में चंद्रमोहन ने इन दोनों ही महिला नेताओं की अनदेखी करने का काम किया और मनवीर कौर गिल की मजबूत दावेदारी को भी अनदेखा करने का काम किया। यानी चंद्रमोहन की वजह से ही पंचकुला नगर निगम में कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। आधे वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी 1000 वोटों से ज़्यादा के अंतर से हारे हैं। कांग्रेस के एमसी प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस 70% बेहद खराब रही। यानी बेहद खराब रिजल्ट की जिम्मेदारी चंद्रमोहन की बनती है और चंद्रमोहन के कारण ही पंचकुला नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। अगर चंद्रमोहन ने सही तरीके से, सही नीयत के साथ, सही समीकरणों के साथ चुनाव लड़ा होता तो सुधा भारद्वाज भी चुनाव और नज़दीक ले जा सकती थी, उलटफेर भी कर सकती थी। लेकिन चंद्रमोहन की वजह से सारा का सारा चुनाव बिल्कुल बैठ गया। चुनाव एक बार भी टक्कर का नज़र नहीं आया और इसकी वजह सिर्फ चंद्रमोहन रहे हैं। चंद्रमोहन ने दूसरे नेताओं के निपटाने के चक्कर में 2029 के लिए अपना भविष्य भी खराब कर लिया है, क्योंकि जब 36,500 से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हार गई हैं तो ऐसे में 2029 में चंद्रमोहन के लिए खुद भी जीतना फिलहाल नामुमकिन नजर आता है। लेकिन साफ साफ बात है, लेकिन खरी खरी बात है कि चंद्रमोहन ने ही पंचकुला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का बंटाधार करने का काम किया है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति के लिए आप चंद्रमोहन को कितना जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चंद्रमोहन के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।